गुड मॉर्निंग। कहते हैं ना कि रोने से किसी को पाया नहीं जाता, खोने से किसी को भुलाया नहीं जाता। वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, पर जिंदगी नहीं मिलती है वक्त बदलने के लिए। जैसा कि आप जानते हैं कि आपका एग्जाम आपके सर पे आ गया है। आज है 12 तारीख। बस कुछ ही दिनों के बाद आपका एग्जाम शुरू होने वाला है और हर एग्जाम के लिए उतना ही सीरियस होना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट है 12th क्लास के लिए ज्यादा चिंतित होते हैं, लेकिन 11th क्लास के एग्जाम के लिए उतनी फिक्र नहीं होती है। जब हम तैयारी शुरू से करेंगे तो अगले साल के एग्जाम में भी अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। आइए आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं। उम्मीद है ये क्वेश्चन जो है वो आपको ज्यादा हेल्प करेंगे। बिहार में सर्वप्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कहाँ खुला? बिहार में सर्वप्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कहाँ खुला? पटना में, मैसूर में, दरभंगा में, कलकत्ता में। जी हाँ दोस्तों, बिहार में सर्वप्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोग जो है वो पटना में किया गया था। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सहज क्रिया संचालित होती है। सहज क्रिया कहाँ संचालित होती है? बृहत मस्तिष्क में, सुषुम्ना में और हाइपोथैलेमस में या लघु मस्तिष्क में? सहज क्रिया कहाँ संचालित होता है? तो ये होता है सुषुम्ना में। सहज क्रिया जो है वो सुषुम्ना में संचालित होती है। ये सुषुम्ना है क्या? सुषुम्ना किसे कहा जाता है? तो रीढ़ की जो हड्डी होती है ना, रीढ़ की जो हड्डी होती है जो कमर से लेकर के और गर्दन तक फैली होती है, जो कमर से लेकर के गर्दन तक फैली होती है, और उसमें एक तरल पदार्थ होता है, उसमें एक तरल पदार्थ भरा हुआ होता है जिसमें एक मोटा तंतु होता है। वो मोटा तंतु, इसी तंतु को जो है ना सुषुम्ना कहा जाता है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्नायु मंडल की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? स्नायु मंडल की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो न्यूरॉन है। मनोविज्ञान किस विषय से लिया गया है? मनोविज्ञान किस विषय से निश्चित है? इतिहास, भूगोल, समाजशास्त्र? किससे लिया गया है? या दर्शन शास्त्र? इतिहास, भूगोल, समाजशास्त्र? जी हाँ दोस्तों, ये दर्शन शास्त्र से लिया गया है और दर्शन शास्त्र के जनक जो है वो अरस्तु को माना गया है। दर्शन शास्त्र के जनक कौन है? तो अरस्तु है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तंत्रिका तंत्र को क्या कहते हैं? तंत्रिका तंत्र को क्या कहते हैं? ग्राहक कहते हैं, प्रभावक कहते हैं या संचालक कहते हैं? जी हाँ दोस्तों, सभी कहते हैं। आगे चलते हैं। मानव शरीर में कोषों की संख्या कितनी है? मानव शरीर में कोषों की संख्या कितनी है? तो लगभग 10 अरब, लगभग 10 अरब है। उसके बाद है प्रयोगात्मक विधि का मौलिक गुण क्या है? प्रयोगात्मक विधि का मौलिक गुण क्या है? नियंत्रण है, नियंत्रण है, प्रमाणीकरण है, विश्वसनीयता है या उपयुक्त सभी? प्रयोगात्मक विधि का मौलिक गुण नियंत्रण है। भारत में मनोविज्ञान का आधुनिक काल का प्रारंभ कब माना जाता है? भारत में मनोविज्ञान का आधुनिक काल का प्रारंभ कब से माना जाता है? तो 1879 से 1879 से 1885 से या 19 से या 1915 से? कब से माना जाता है? तो भारत में मनोविज्ञान का आधुनिक काल का प्रारंभ जो है वो 1879 से माना जाता है। इसी समय विलियम वुंट ने क्या किया था? जर्मनी में प्रयोगशाला खोली थी। जर्मनी के लिप्जिंग में प्रयोगशाला स्थापित किया था और उन्हें ही आधुनिक मनोविज्ञान के जनक और पिता भी कहा जाता है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मनोविज्ञान का सर्वप्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कब खोला गया था? तो पहले वाले प्रश्न में मैंने इसका जिक्र भी किया है। मनोविज्ञान का सर्वप्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कब खोला गया था? तो 1879 में। 1879 में पहले मैंने बताया भी था
कि किसने खोला था, तो विलियम वुंट ने खोला था। कहाँ खोला था, तो लिपजिंग जर्मनी में खोला था। और उन्हें ही क्या माना जाता है, आधुनिक मनोविज्ञान का पिता कहा गया है। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। मनोविश्लेषण का उदय कब माना जाता है? मनोविश्लेषण का उदय कब माना जाता है? जी हाँ दोस्तों, मनोविश्लेषणवाद गलत हो गया है थोड़ा सा, यहाँ पे होगा मनोविश्लेषणवाद का उदय कब माना जाता है? तो ये माना जाता है 19 में। मनोविश्लेषणवाद का उदय कब माना गया है? तो 19 में माना गया है। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अच्छा, ये अंतिम प्रश्न है दोस्तों। अगर आपको किसी भी प्रश्न में उलझन हो रही है, जो प्रश्न आपको समझ में नहीं आ रहे हैं, उस प्रश्न को या उस टॉपिक को, उस प्रश्न या उस टॉपिक को आप क्या करेंगे, एक कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। फिर मैं क्या करूंगी, उस पर वीडियो बनाऊंगी। जो भी प्रश्न आपको ऐसा लग रहा है कि डिफिकल्ट है, उस प्रश्न को आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा। उस प्रश्न का मैं वीडियो बना करके डालूंगी। जी हाँ दोस्तों, जब भी आप वीडियो देखें तो पहले आप हर प्रश्न का उत्तर देना शुरू करें और बाद में उसका आंसर को देखें कि हाँ, आपकी आंसर जो है वो सही हो रही है कि नहीं हो रही है। इससे आप अपना आकलन भी कर सकते हैं। चलिए, आपके लिए एक लास्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर आप देंगे कमेंट बॉक्स में। अंतःस्रावी ग्रंथि से निकलने वाली स्राव है क्या है? हार्मोन है, सरकोलेना है, फाइब्रिले है या थायरोक्सिन है? इनमें से सही उत्तर कौन सी है, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जी हाँ दोस्तों, जब आप अपनी तैयारी अच्छे से करेंगे तो आप एग्जाम में कॉन्फिडेंट होकर के बैठ पाएंगे। अपने सब्जेक्ट से हमेशा जुड़ाव होना चाहिए, चाहे वो आसान लगे या हार्ड लगे। जब हम उसको प्रतिदिन पढ़ते हैं और समझते हैं तो धीरे धीरे कितना भी हार्ड सब्जेक्ट हो वो बहुत ही आसान हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही, चलिए फिर कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए।